सो वी वर रीडिंग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आज हमें स्टार्ट करना है एक होल न्यू टॉपिक दैट इज़ डीएनए। तो हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहली बात, डीएनए एक पॉलीमर है, ठीक है। तो पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर मतलब एक लंबी सी चेन मोनोमर्स की, ठीक है। जैसे ये मोनोमर हैं, यदि हम ये छोटे छोटे जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं यदि हम इनको मोनोमर माने तो मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं? आपका पॉलीमर बनाते हैं। और डीएनए के केस में मोनोमर क्या है? आपका डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड और द पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर्स टू एज बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट। तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है? ऑब्वियसली एक पॉलीमर की लेंथ क्या डिसाइड करेंगे कि उसमें कितने मोनोमर्स प्रेजेंट हैं। मोनोमर क्या है डीएनए के केस में? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो कितने हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपके डीएनए की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। दिस ऑल्सो इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और जो लेंथ ऑफ डीएनए है वो क्या है? आपका कैरेक्टरिस्टिक होती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फिर देखते हैं फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरियोफेज होता है जिसको हम बोलते हैं 174, उसके पास होते हैं 5386 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उसके बाद देखो इधर बैक्टीरियोफेज जिसको हम 5174 भी बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियोटाइड की बात की गई है। लेकिन बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48502 बेस पेयर्स की बात की गई है। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इधर न्यूक्लियोटाइड्स की बात की गई है और इधर बेस पेयर्स की बात की गई है, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज 5 है वो आपका सिंगल स्टैंडर्ड होता है और जो लैम्डा है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होता है तो दैट मीन्स बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे। उसके बाद एशेरिशिया कोलाई जो होता है उसके पास 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर होते हैं। और यदि हम हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए बात करें, मतलब यदि हम गैमीट्स की बात कर रहे हैं ह्यूमन के, तो उसमें 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। लेट अस रिकैपिचुलेट द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मतलब डीएनए या फिर आरएनए की बात कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है? तो एक न्यूक्लियोटाइड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होती है, वो शुगर आपकी आरएनए के केस में राइबोज होगी और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज होगी। और क्या होगा? आपका फॉस्फेट ग्रुप होगा। 3 चीज़ें क्या क्या बताई? नाइट्रोजनस बेस होता है, शुगर होता है और आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाइट्रोजनस बेसेस आपके 2 टाइप के होते हैं, प्यूरीन्स और पैरामिडीन्स। जो प्यूरीन्स होते हैं वो भी 2 तरीके के हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और जो पिरिमिडीन्स हैं वो आपके साइटोसिल, यूरैसिल और थाइमिन, ठीक है। अब देखो जो साइटोसिल है वो कॉमन है, 2 पिरिमिडीन्स की बात करते हैं। जो साइटोसिल है वो कॉमन है किसमें? दोनों में ही, आरएनए में भी होगा, डीएनए में भी होगा। लेकिन यूरैसिल और थाइमीन में से जो थाइमीन है वो आपका डीएनए में देखने मिलता है और जो यूरैसिल है वो आरएनए में देखने मिलता है। बोल रहे हैं थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड यूरैसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थाइमीन, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो अटैच होता है पेंटोज शुगर से 1 कार्बन से, कौन से बॉन्ड से? थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अभी एक नया वर्ड आया आपके पास, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस मिलके बनाते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड। और जब इसमें ही आपका फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। गेटिंग माई पॉइंट? पेंटोज शुगर से जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ गया उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और कैसे जुड़ता है? थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। देखो ये जो आपको नीचे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डायग्राम दिखाया गया है, इसमें देखो ये आपको पेंटोज शुगर दिखाई गई है, ये आपको नाइट्रोजनस बेस दिखाया गया है, ये आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाया गया है, ठीक है। और ये तीनों मिलके आपका क्या बना देते हैं? न्यूक्लियोटाइड बना देते हैं। और ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो शुगर से किससे अटैच है? थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। आप भी अपनी बुक में ऐसे ही नोट डाउन कर लेना साइड में, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं
न्यूक्लियोसाइड्स को क्या बोलते हैं, सच एस एडिनोसाइन और डिऑक्सी एडिनोसाइन, गुआनोसाइन या फिर डिऑक्सी गुआनोसाइन, साइटिडीन या फिर डिऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन और डिऑक्सी थाइमिडीन। यूरिडीन बोल रहे हैं आरएनए के लिए और डिऑक्सी थाइमिडीन बोल रहे हैं डीएनए के लिए। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक टू OH ऑफ 5 डैश कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फो ईस्टर लिंकेज। देखो मैंने आपको बता दिया कि नाइट्रोजनस बेस कैसे लिंक हो रहा है शुगर से। अभी बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप कैसे होता है। फॉस्फेट ग्रुप होता है 5 डैश कार्बन से, ठीक है। उस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। और 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे लिंक होते हैं, थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोईस्टर लिंकेज। तो मैंने आपको 3 बॉन्ड पढ़ा है, ठीक है। कौन कौन से, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जिससे आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है शुगर से। दूसरा बॉन्ड बताया फॉस्फोईस्टर लिंकेज जिससे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है पेंटोज शुगर से। फिर तीसरा बताया कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, जैसे ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है और ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है, ये दोनों आपस में कैसे जुड़ेंगे, तो ये जुड़ते हैं थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। उससे क्या बनेगा, डाई न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और ऐसे ही डाई न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाएंगे, पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे, ठीक है।